आज ये जीवन मेरा बाबा दुख में घिरा हुआ है। बिल्कुल आपकी शक्ति को आपसे उतार सकता है, आपसे छीन सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा शक्ति कहाँ गई। आपकी शक्ति को बांध भी सकता है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक विषय लेके आया हूँ मैं, बहुत ही काफ़ी पावरफुल विषय और काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, और ये शक्तियों के बारे में जानकारी है। और इस चीज़ की जानकारी सभी को होनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों को फिर बाद में पछताना पड़ता है। इस चीज़ की जानकारी नहीं होती तो कुछ बच्चे बाद में पछताते हैं। जानकारी क्या है? क्या हम साधना कर लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं किसी भी मंत्र की शक्ति प्राप्त करने के लिए, और उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं हम, या किसी से हमने शक्ति मिली हुई है, तो क्या हमारी उस शक्ति को कोई उतार सकता है, या हमारी शक्ति को छीन सकता है, या हमारी शक्ति को हमारे से चुरा सकता है? बिल्कुल आपकी शक्ति को आपसे उतार सकता है, आपसे छीन सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा शक्ति कहाँ गई। आपकी शक्ति को बांध भी सकता है। इस चीज़ की मैं जानकारी आपको पूरी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है और काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है। और दूसरा, हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष की जानकारी हो, आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास सबसे पहले सवाल यही आया था, जिन जिन बच्चों के सवाल आए, सब बच्चों के सवाल मैं सबके जवाब दूंगा एक एक करके। सबसे पहले आया था, क्या हम शक्ति साधना कर लेते हैं और उस शक्ति को हमारी को कोई उतार सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी शक्ति को कोई भी उतार सकता है। यदि आपकी शक्ति कच्ची है, यदि आपने शक्ति को पकाया नहीं है, या आपने शक्ति किसी से सेवा करके ली है। जब तक हम शक्ति को पकाते नहीं हैं, तब तक हमारी शक्ति को कोई बांध भी ले सकता है, बांध भी सकता है और उतार भी सकता है। इन चीज़ों का उतारने वाला कौन है और बांधने वाला कौन है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पहले इस उत्तर का मैं पूरा का दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या है, शक्ति को बांध सकता है। और दूसरा, एक बच्चे का सवाल था, क्या घर में कोई किसी तरह की हमारे घर की शक्ति, घर में रहती हुई सात्विक शक्तियों को भी बांध सकता है? बिल्कुल आपकी घर के अंदर कोई भी सात्विक शक्ति है तो उस शक्ति को भी बांध सकता है और शक्ति को वहाँ से स्थान भी छुटवा सकता है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये लोग काम कौन करता है? जो शक्ति उतारने का काम करते हैं, शक्ति बांधने का काम करते हैं, लोग होते कौन हैं? ये लोग सबसे पहले तो जो तंत्र को तंत्र करने वाले लोग होते हैं, ओझा तंत्र करने वाले, शेवड़े, इस तरह के जो लोग होते हैं। और कुछ जो भक्त दिखते तो भगत हैं, ऊपर से अपने आप को भगत बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से शेवड़े होते हैं, तंत्र का काम करते हैं, तामसिक चीज़ें उनके पास होती हैं। वो लोग क्योंकि खुद वो सिर्फ शक्ति के भूखे होते हैं, दूसरों की शक्ति उतार के उनसे काम लेना होता है। और कुछ जो भोले भाले बच्चे होते हैं, साधनाएं कर लेते हैं, तो वो सारे काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से लगे रहते हैं बेचारे साधना करने में, और उनको मिलता कुछ नहीं है। बाद में वो कह देते जी हमने साधना कर ली हैं, सिद्धियां कर ली हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वो उतारते कैसे हैं आपकी शक्तियाँ, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। उतारते कैसे हैं आपकी शक्ति, आपको पता भी नहीं चलता, और आपके पास अपनी गलत शक्ति है। और एक सवाल और था बीच में, वो भी ले लेता हूँ मैं। कुछ कह देता है कि हमारी शक्ति उतारने के बाद और दूसरी शक्ति अपनी छोड़ सकते हैं हमारे शरीर में। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति छोड़ देते हैं, वो वचन भरा के वो नेगेटिव शक्ति छोड़ देते हैं। और वो जो नेगेटिव शक्ति छोड़ते हैं वो होते क्या हैं? वो प्रेत होते हैं, जिन होते हैं मसान क्रिया के, और मसान के द्वारा वो चली जाती हैं। कुछ योगनियाँ होती हैं, कुछ चोगनियाँ होती हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं जैसे जैसे वो वचन भरवा के छोड़ते हैं। जैसे कोई माता का वचन भरा के छोड़ता है तो वो काली माता की ही आपके आगे रूप देगी, कोई अन्य भैरव जी का नाम लेगी, कोई किसी का नाम लेगी, तो देवताओं का नाम लेके वो आपसे भोग लेती रहती हैं। और जो आपके घर के अंदर शक्तियाँ होती हैं ना, सात्विक शक्तियाँ, वो आपके शरीर से, आपके घर से स्थान को छोड़ देती हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी तांत्रिक को या ओझा को, शेवड़ा को, उनको पता तो होता नहीं, और या कोई जानकार इस तरह के बहुत कुछ लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे आपके घर पे आ गए या आपको अपने पास उन्होंने बुला लिया। शक्ति उतारने का, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है और बहुत गहराई की बात है मैं जो बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इन चीज़ों को हम देखते हैं हमारे पास। जैसे कुछ बच्चे, ये मैंने लाइव टेस्ट किया है कुछ बच्चों का, जो हमारे पास चौकी पे आते हैं बच्चे, तो मैंने उन बच्चों के अंदर ये चीज़ें खुद देखा है, मैंने प्रयोग किया है, पहले उनको देखा है भाई इनके अंदर की इन्होंने क्या शक्तियाँ छोड़ी है। क्योंकि जब आप किसी भगत के पास चले जाते हैं, आपके ऊपर कोई गलत शक्तियाँ छोड़ी होती हैं, वो वहाँ जाके पकड़ी जाती हैं, ये चीज़ भी होती है। सबसे पहले आपसे शक्ति उतारते कैसे हैं, इसका ध्यान रखना। उतारते हैं या तो आपके घर के अंदर, जैसे आपको घर बुला लिया, पास में आपके बुला लेते हैं, वो आपके शरीर के ऊपर कुछ सुगंधी चीज़ें छोड़ देते हैं, या आपको कुछ वहाँ से आपके सामने ही अपनी जोत से कुछ या मिठाई पढ़ के खिला देते हैं। सीधी सीधी मिठाई खिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ लोग भगत जैसे प्रसाद देते हैं उससे कुछ नहीं, वो पढ़ के खिला देते हैं आपकी उतारने के लिए, मिठाई खिला देते हैं, या आपसे कुछ वस्त्र मंगा लेते हैं, या आपसे कुछ आपके द्वारा ही कुछ ऐसे कोई नींबू होते हैं, कोई अन्य चीज़ काफ़ी होती हैं, इस तरह की कोई चीज़ मंगवा लेती है, आपसे कोई वस्त्र मंगवा लेते हैं, तो उनके द्वारा भी आपकी शक्ति वो उतार लेते हैं। या फिर आपके पास अपने पास में बैठा करके, और जब वो आपके सिर के ऊपर हाथ रख करके, ऐसी स्थिति करते हैं कई बार, जब ऐसे भी आपकी शक्तियों को उतार लेते हैं। दूसरी, घर से शक्तियाँ कैसे हटाते हैं वो चीज़ें, ऐसे ही घर में कोई, जैसे आपने कोई तांत्रिक बुला लिया, सेवड़ा बुला लिया, कोई ओझा, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो आपके घर के अंदर जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो अपने पास बांध लेते हैं। क्योंकि वो बांधते कैसे हैं, जो उनके पास में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भूत प्रेत जिन मसाणों की शक्ति होती हैं, उन शक्तियों, वो ताकतवर शक्तियाँ होती है, और जो आपके घर में शक्ति होती है उनकी पावर होती है कमज़ोर। तो इसलिए जो शक्तियाँ कमज़ोर होती है वो बंधन में आ जाती है, जो ताकतवर होती है उनको बाहर फेंक देती है। ये भी होता है, यदि आपके घर के अंदर कोई ताकतवर शक्तियाँ हैं तो उनको घर में घुसने ही नहीं देंगी। तो वो क्या करते हैं लोग, आपके घर में कोई तामसिक चीज़ें डाल देंगे, किसी प्रकार की, कोई शमशान की राख, तामसिक क्रिया, तामसिक चीज़ें, तामसिक जैसे सेंट दे देंगे आपको, उसमें तामसिक चीज़ का कोई प्रयोग हो रहा हो, तो इस तरह की कोई चीज़ें आपके घर में वो छोड़ देते हैं। और उसके बाद में वो चीज़ें आपके जो घर के अंदर सात्विक शक्तियाँ, वैष्णव शक्तियाँ आपके घर से वो चली जाती हैं, और जो उनकी शक्ति खुद की होती है वो वहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से कुछ बच्चों ने इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इन लोगों से हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर कोई आदमी भगत नहीं होता, कुछ अंदर से काला भी होता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जब एक बार शक्ति सिर्फ शुरुआत में ही साधना करते हैं, बाद में क्या करते हैं, सिर्फ लोगों की शक्तियाँ छीन लेते हैं। उनका काम रहता है, उनको शक्ति इकट्ठी करने का बड़ा चाव रहता है, और जो उनके पास गलत शक्तियाँ होती हैं फिर आपके शरीर में, आपके घर में वो प्रवेश करवा देते हैं, वचन बांध करके, भाई इस नाम से पूजना, आपके घर में माता के नाम से चल रहे तो माता के ही बोलेगी मैं माता हूँ, आप भोग देते रहो उसको, वो चलती रहेगी, पावर में चलती रहेगी। और जैसे ही भी आगे, फिर उसका पता कैसे चलता है, भाई आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति चला दी थी, आप तो सीधे भाव से चलते रहते हैं। जब आप किसी वैष्णव भगत के पास या कोई अच्छे जानकार या अच्छे भगत के पास जाते हो, तब उन चीज़ों का आपका पर्दाफाश होता है, क्योंकि वो चीज़ शक्ति के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगी। जहाँ पर शक्ति पावर में चलती है, पावरफुल होती है, वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी देर भी नहीं रुक पाती। उन्होंने बोलना पड़ता है, नहीं उन्होंने नहीं बोलेगा तो उनके ऊपर मार पड़ती है शक्तियों की, तो तब बोलेंगी वो, फिर बंधन में आ जाती हैं। तो उसके बाद में उन शक्तियों का, उन नेगेटिव चीज़ों का जो है भंडाफोड़ होता है। तो इस तरह से जो कुछ क्रियाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, ऐसे सब पे विश्वास करके
अपनी शक्तियों का बखान नहीं करना चाहिए और सबको, किसी को भी इस तरह के लोगों को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता और ये चीज़ें हो जाती है और फिर वो घूमते रहते हैं, फिर वो पैसे के लालच में आपके घर को बर्बाद कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और उसके लिए आपने करना क्या है, जो आपके पास आपने शक्तियाँ सिद्धि, या तो आपने किसी से सेवा करके शक्ति ली है या आपने नॉर्मल शक्ति को सिद्ध कर लिया, तो वो नॉर्मल ही रहती है। मैं बताता हूँ आपको, जो जो शक्तियाँ आपकी कोई भी नहीं उतार सकता, आपकी वो शक्तियाँ जो आपके बुजुर्गों से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियाँ चली हुई हैं, जो पुराने टाइम से यदि आपके परिवार में शक्तियाँ चली हुई हैं, उनको, आपकी शक्तियों को कोई आपसे नहीं छीन सकता। या भगवान शंकर के आदेश से आपके पास शक्ति आई हुई है, भगवान शंकर के आदेश से, दोबारा कान खोल के सुन लेना, भगवान शंकर के आदेश से आपके पास कोई शक्ति चल रही ही है, या आप किसी संत की सानिध्य में हो, तपस्वी संत के सानिध्य में हो, आपकी शक्ति कोई नहीं छीन सकता। भगवान शिव की शक्ति, पूर्वजों से चली हुई शक्ति, और जो संत की शक्ति है, जो किसी महात्मा से हम जब गुरु बना लेते हैं, उनकी शक्ति, ब्राह्मण और महात्मा, क्योंकि इनके पास जो शक्ति है वो पावर में चलती है, क्योंकि ये अपने शक्तियों का कर्म करते हैं, उस शक्ति को पका देते हैं। जो एक नॉर्मल भगत से दी हुई शक्ति है वो जल्दी से पावर में नहीं आती, पावरफुल नहीं बन पाती, उन शक्तियों को लोग उतार लेते हैं। बस ये चीज़ का फ़र्क है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और घर की शक्तियों की जो उतारने का काम था, और जितने सब सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले अपनी शक्ति, जहाँ भी आप सिद्धि कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मंत्र जप करके, तप करके उसको पकाना चाहिए, ताकि आपसे कोई शक्ति छीन न सके, आपकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाए, जब भी आपकी तरफ आए तो उसको 1000 वोल्ट का झटका लगे आपकी तरफ हाथ लगाते हुए, तो शक्ति को इतना पका देना चाहिए। और अपने इष्ट को और अपनी शक्ति को इतना पावरफुल बनाओ कि दूसरा कोई हाथ लगाए तो आप उसको 1000 वोल्ट का करंट लगे। तो इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों का। जो बच्चे शक्ति वाले सीधे साधे काम करते हैं और उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल पाता है, तो ये काफ़ी सवाल मेरे पास इस तरह के आए थे, सभी के मैंने जवाब दे दिए हैं। और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे दरबार के नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।